नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सत्ता के साथ प्रतिरोध एवं सहयोग के संदर्भ में राजस्थान। जैसे कल हमने पढ़ा मुगल काल, बाबर के बाद में हुमायूं के बाद में शेरशाह के बाद में अकबर के बाद में जहांगीर के बाद में शाहजहां के बाद में पढ़ा था औरंगजेब। शेरशाह जो कि एक सूर्य साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है, एक ही शासक जिसके बारे में पढ़ा हुमायूं और अकबर के बीच में। अब आ जाता है सत्ता के साथ प्रतिरोध और सहयोग के संदर्भ में राजस्थान ने कितना सहयोग किया, कितना राजस्थान के शासकों ने प्रतिरोध किया, उसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे राव शेखा के बारे में। शेखा के बाद में हमीरदेव चौहान के बारे में, फिर महाराणा प्रताप के बारे में, रावचंद्र सेन के बारे में, अमर सिंह राठौड़ के बारे में और सवाई जय सिंह के बारे में, अमर सिंह राठौड़ के बारे में और बीकानेर के रायमल के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है राव शेखा जिनका जन्म हुआ 24 सितंबर 1433 ईस्वी को। इनके पिता का नाम मोकल, माता का नाम था निर्वाण। राव शेखा जो थे बचपन से ही बड़े शूरवीर और शासक के सभी गुण जो थे इनमें विद्यमान थे। ये शासक बने आमेर के तहत नान नामक एक क्षेत्र आता है, वहां के राव थे और वहीं से जो है इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार किया। 1445 में ये बने शासक बने। उसके बाद में आमेर जो राज्य था, वर्तमान में जो जयपुर है, उनके जो शासक थे उदयकरण, उस समय उदयकरण ने जो है राव शेखा को महारावल की उपाधि जो है प्रदान की। राव शेखा जिनके साम्राज्य विस्तार के बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले ये पहुंचे मुल्तान के बाद में ये पहुंचे सेवर के बाद में ये नगरचल के बाद में पहुंचे हिसार से ये हासे भिवानी होते हुए फिर से जो है अपने राज्य नान जो है आप पहुंचे। जैसे मुल्तान के बाद में इन्होंने आक्रमण किया सेवर के बाद में नगरचल के बाद में दादरी के बाद में भिवानी से आए हांसी से आई ये हिसार और हिसार से फिर जो इनका क्षेत्र था नान, वहां पर ये पहुंचे। फिर इन्होंने 1449 में अपनी राजधानी जो है वो बना लिया आमेरसर को राजधानी बनाया। आमेरसर को राजधानी बना करके और वहीं बना दिया जगदीश का मंदिर। भगवान जगदीश का इन्होंने वहां मंदिर बनवाया। इसके बाद में 1477 में इन्होंने अपने लिए एक महल का जो है निर्माण करवाया। वहीं शिकारगढ़ का किला इन्होंने निर्माण करवाया और 1488 में इनकी मृत्यु हो गई। राव शेखा ने अपने जीवन काल में कुल 52 युद्ध लड़े थे, सभी में इन्होंने विजय प्राप्त की थी। जयपुर के कछवा वंश जो है उसी वर्ग का एक उपशाखा है शेखावत के ये संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद में पढ़ेंगे हम हमीरदेव चौहान जो कि रणथंभौर के शासक थे। अपने हट के लिए ये प्रसिद्ध है। इनके पिता का नाम था क्षेत्र सिंह। हमीरदेव अपने सभी भाइयों में सबसे छोटे थे, लेकिन क्षेत्र सिंह ने अपने जीवन काल में सबसे छोटे पुत्र हमीरदेव को जो है शासक बना दिया। हमीरदेव शासक बने 1282 ईस्वी में। 1282 ईस्वी में जब ये शासक बने, इन्होंने शासक बनते ही दिग्विजय की नीति को अपनाया कि मैं अपने आसपास के जो क्षेत्र है सभी पर विजय प्राप्त करूंगा। इसी क्रम में इन्होंने सबसे पहले जो है ये दक्षिण से लगे अपने साम्राज्य के परमार शासकों को इन्होंने जो है पराजित करवाया। दक्षिण के परमार शासक थे भोज को पराजित किया। फिर ये पहुंचे उत्तर की ओर। उत्तर में इन्होंने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़गढ़ को अपने साम्राज्य में मिलाया। फिर इन्होंने आबू को अपने साम्राज्य में मिलाया। आबू के बाद में वर्धनपुर जो पड़ता है काठियावाड़ में। इसके बाद में इन्होंने पुष्कर, फिर ये पहुंचे पुष्कर के बाद में ये चंपा और चंपा से फिर अपने स्थान पहुंचे रणथंभौर।
यहाँ पहुंच गए। चले थे, रणथंभौर से प्रभार शासक भोजराज को पराजित किया। भोजराज के बाद में चित्तौड़गढ़, चित्तौड़ के बाद में आबू, आबू से वृदनपुर, वृदनपुर से पुष्कर, पुष्कर से चंपा और चंपा से होते हुए रणथंभौर पहुंचे। रणथंभौर जैसे ये पहुंचे, रणथंभौर पहुंचते ही इन्होंने इस विजय के उपलक्ष्य में कोटिजन्य यज्ञ का आयोजन करवाया। कोटिजन्य यज्ञ करवाने के उपलक्ष्य में चौहानों की जो शक्ति थी, चौहानों की शक्ति बढ़ी। उसी समय दिल्ली का शासक जो बना वह था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन खिलजी जो था चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए उन्होंने जो है रणथंभौर पर आक्रमण किया। (1291) ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी को इसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई, किले का घेरा डाले रखा, लेकिन फिर भी वह विजय हासिल नहीं कर सका। जून 1291 में जलालुद्दीन खिलजी वापस जो है दिल्ली लौट गया। फिर जलालुद्दीन खिलजी की मौत हो गई। उसका भतीजा और दामाद जो था अलाउद्दीन खिलजी, उसने उसे मार दिया और वह शासक बन गया। अलाउद्दीन खिलजी भी रणथंभौर की जो है बढ़ती हुई शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकता था, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक ही पड़ता है रणथंभौर, तो वह अपने समक्ष जो है किसी भी राजा को इतना शक्तिशाली नहीं देखना चाहता था। इसीलिए उसने जो है कोई न कोई बहाना तलाशने लगा कि किस तरह से जो है मीरदेव के ऊपर आक्रमण किया जाए, और जल्दी ही उसे वह बहाना मिल भी गया। अलाउद्दीन खिलजी जो है उसके दो सेनापति, अलाउद्दीन के दो सेनापति मोहम्मद शाह और दूसरा था केहब्रू, युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद में लूट का माल अपने साथ लेकर के ये पहुंच गए हमीर देव की शरण में। हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध होने का यही सबसे प्रमुख जो है कारण रहा। अलाउद्दीन ने अपने दोनों जो ये सेनापति थे, सेना नायक थे, मोहम्मद शाह और केहब्रू को पाने के लिए जो है इसके पास में, हमीर देव के पास में अपना संदेश भिजवाया कि मेरे जो दो सेनापति उनको वापस लौटा दे। लेकिन हमीर देव जो है शरणागत की रक्षा के लिए प्रसिद्ध था कि मैं अपने शरण में आए हुए व्यक्तियों को नहीं लौटा सकता। इसने इसके जो सेनापति थे उनको नहीं लौटाया। अलाउद्दीन के दो अन्य सेनापति, अलाउद्दीन के दो अन्य सेनापति उलूग खां और नुसरत खां, इन्होंने रणथंभौर की ओर जो सेना लेकर के आक्रमण की तैयारी करके निकले। ये रणथंभौर की कुंजी कहलाए जाने वाला झाइन का जो दुर्ग था, झाइन दुर्ग कहलाता है रणथंभौर की कुंजी। यानी अगर झाइन पर इनका अधिकार हो जाता है तो रणथंभौर को प्राप्त करना इनके लिए मुश्किल नहीं था। लेकिन हमीर देव चौहान कोटिजन्य ने यह किया था,
इसके बाद में वह मौन व्रत धारण किए हुए था, तो उसने अपने दो जो सेनापति थे, अलाउद्दीन के उलूग खां, नुसरत खां, हमीर देव चौहान, स्वयं जो है युद्ध लड़ने के लिए नहीं आया। उसने भीम सिंह व धर्म सिंह को उलूग खां, नुसरत खां के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। भीम सिंह और धर्म सिंह ने नुसरत खां और उलूग खां को पराजित कर दिया और यह वापस जो है दिल्ली की ओर लौट गए। अलाउद्दीन खिलजी ने फिर से जो है शाही सेना ली और शाही सेना के साथ में फिर से रणथंभौर की घेराबंदी कर ली। घेराबंदी करने के बाद में भी इसे सफलता नहीं प्राप्त हो रही थी और वर्षा का जो समय था, वर्षा का जो काल था, वो नज़दीक आ रहा था। अब अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा कि किसी न किसी तरह से जो है रणथंभौर पर जो है अधिकार प्राप्त करना ही है, इसके लिए कुछ भी हो जाए। और उन्होंने जो है नुसरत खां और उलूग खां को आगे बढ़ने के लिए बोला। नुसरत खां जो था इस युद्ध में मारा गया, सेना भाग खड़ी हुई। अब अलाउद्दीन खिलजी खुद जो है सेना लेकर के आ डटा और रणथंभौर की घेराबंदी कर ली। रणथंभौर की घेराबंदी काफ़ी समय तक जो है चली। इसी काफ़ी समय तक चली तो किले के अंदर जो है खाद्य सामग्री की भारी कमी होने लगी और साथ साथ वर्षा का समय जो था निकट आने लगा। अलाउद्दीन खिलजी ने सोचा ऐसे तो युद्ध हम जीत नहीं सकते। छल कपट का इसने सहारा लिया और हमीर देव चौहान के पास में एक संदेश भिजवाया कि मैं तुम्हारे साथ में संधि करने के लिए तैयार। हमीर देव चौहान खुद नहीं आकर के, इसके जो दो सेनापति थे हमीर के दो सेनापति, रणमल व रत्तीपाल, रणमल और रत्तीपाल को अलाउद्दीन खिलजी के खेमे में भेजा। अलाउद्दीन खिलजी ने छल कपट का सहारा लिया, रणमल और रत्तीपाल को दुर्ग का लालच दिया और अपनी ओर मिला लिया। इस बात का पता हमीर देव चौहान को चल गया। हमीर ने सोचा ये तो उसकी ओर मिल गए, अब तो मैं युद्ध हारूंगा। तो हमीर देव चौहान ने केसरिया, राजपूती जो लोग थे उन्होंने, राजपूती जो सैनिक थे उन्होंने केसरिया बाना पहना और राजपूती महिलाओं ने रंग देवी, हमीर देव की रानी रंग देवी और इसकी पुत्री पद्मला, रंग देवी व पद्मला के नेतृत्व में राजपूत स्त्रियों ने जल जोहर किया। जल जोहर किया और राजपूत बड़ा ही, चौहान जो थे बड़े ही वीरता से लड़े। आखिरकार 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर विजय हासिल कर ली। हमीर देव चौहान ने अपने जीवन काल में 18 युद्ध लड़े। 18 युद्ध लड़े और 17 में वह रहा विजयी। हमीर देव चौहान ने अपने पिता के 32 वर्ष के शासनकाल के लिए जो है 32 खंभों की छतरी बनाई। जो न्याय की छतरी भी कहलाती है। न्याय की छतरी भी कहलाती है। इसकी जो पुत्री थी पद्मला, इसी के नाम पर पद्मला तालाब बनवाया।
हमीर के दरबार में बीजादित्य नाम का विद्वान भी रहता था। विद्वान भी रहता था। हामिद देव विश्व में अपने हट के लिए प्रसिद्ध है। हट के लिए प्रसिद्ध है। इनके लिए कहावत भी है, सिंह सवन सत्पुरुष वचन कदली फल एक बार। तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी हमीर देव विश्व प्रसिद्ध है अपने हट के लिए। सिंह सवन सत्पुरुष वचन कदली फल एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। यानी सिंह अपने शिकार को कभी अधमरा नहीं छोड़ता, अपने शिकार को नहीं छोड़ता। सत्पुरुष अपने वचन का पालन करता है। केले पर एक ही बार फल आता है और एक ही बार जो है तेल चढ़ता है, एक ही बार। यानी हमीर का हट जो था वो एक ही बार था। हट के कारण अपना पूरा परिवार, अपना पूरा